दोस्तों अभी हो चुकी है रात और घर पे मैं हूँ बिल्कुल अकेला। तुम्हें पता है मैं क्या देखने वाला हूँ? छी 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 छी, सब के सब गंदे हैं। मेरे को लग रहा है बस मैं ही एक अच्छा बच्चा रह गया हूँ। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। रात में जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं देखता हूँ हॉरर वीडियोस। यस, डरावनी वीडियोस, ऐसी वीडियोस जो देख के मेरी नींद खराब हो जाती है। बस मैं देखता हूँ क्योंकि तुम लोगों को पसंद है या फिर व्यूज आते हैं। देखो व्यूज आते हैं इसका मतलब यही है कि तुम लोगों को पसंद है। मैं व्यूज का भूखा नहीं हूँ, मुझे वो चीज बनानी होती है जो तुम लोगों को पसंद है। अगर कल को तुम बोलो एंड्रॉइड नंगे हो जाओ, मैं नहीं होगा, इतना नीचे नहीं कर सकता यार मैं। और देखो ऐसा कुछ करूंगा ना तो YouTube मेरा चैनल उड़ा देगा। आई गेस मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने पता 2-3 वीडियोस बनाई है जिसमें मेरे को गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ चुकी है। मतलब नंगा नहीं हुआ था उनमें मैं, मतलब कुछ और वीडियोस थी, तो अभी मैं थोड़ा और रिस्क नहीं चाहता हूँ। सो यार आज की हॉरर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बनाई थी बॉटम लाइन चैनल ने। भाई इनकी वीडियोस बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सो यार अभी स्टार्ट करते हैं। गेट बंद कर दिया। व्हाट द हेक, गेट खुला है मेरा। देखो अपने मन की शांति के लिए गेट बंद कर लेता हूँ मैं, नहीं तो भूत आने को तो कहीं से भी आ सकता है। ओके लेट्स स्टार्ट। आज देखिए क्या ओहो वो ये क्या चीज है? परे। समझ गया मैं, डरावनी क्लिप्स हैं आज के लिए दोस्तों, ठीक है। 16 मई 2024 की रात झारखंड के गढ़वा से नीलम नाम की एक लड़की रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। परिवार ने हर जगह तलाश की, जंगलों में, मंदिरों में, आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। 72 आई मीन 72। हाँ। एक दिन उसकी मां ने दावा किया कि उन्हें एक अजीब सपना आया है। सपने में उनकी बेटी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले रानी दी गुप्ता धाम की गुफा में मौजूद है। परिवार और कुछ गांव वाले तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। ये जीभ निकाल रही है सांप की तरह। क्या हुआ? नीलम गुफा में पेट के बल लेटी हुई एक नागिन की तरह रेंग रही थी। गौर से देखें तो वो अपनी जीभ बिल्कुल एक सांप की तरह बाहर निकालती है, जैसे वो कोई इंसान ना होकर एक सरपेंट हो। आसपास के चश्मदीदों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का रूप है। आधा मानव रूप था, आधा मतलब शरीर था, आधा शरीर, आधा सांप था। वो बोल रही थी खुद कि हम बोले कि दीदी दीदी, तो बोले कि मैं तुम्हारा दीदी नहीं हूँ। हम बोले कैसे नहीं हो, ये तो मेरा दीदी का शरीर है। तो बोले कि आधा शरीर तुम्हारा दीदी का है, आधा नागिन का है। मतलब ये एक रियल इंसिडेंट है ना, न्यूज़ पे भी आ चुका है। कैसा पीछे का हिस्सा नागिन का हिस्सा है? मतलब पैरवेर नहीं है इसके नॉर्मल ह्यूमन जैसे? मतलब बोल रहे हैं तो शायद नहीं होंगे। ने उसे घर ले जाने से पहले वहाँ पूजा पाठ भी किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, वो 3 महीनों तक कहाँ थी और आखिर उस गुफा के अंदर उसके साथ क्या हुआ? ओहो ओए में क्या बंद है? What the heck? आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो डुएंडे नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। फैमिली ने बताया कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए फिल्मा रहे थे, जब वीडियो में ये अजीब चीज कैद हो गई। ओके, कुछ भागता हो गया पीछे से। ये नजारा अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्का दे अकाम्पो डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफी मशहूर है। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर ट्रैवलर्स को नजर आता है और सामान चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है। लोकल्स का इस पे इतना ज्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूजियम भी इसी छोटे से टाउन में मौजूद है। और क्या ये वो चीज है जो मतलब क्रिसमस ट्री के आसपास छोटे छोटे वो खड़े कर देते हैं? क्या ये वही है? हाँ, क्योंकि लग तो रहा है। तो क्या ये घटना प्रूव करती है एक मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस की? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। वो भाई कुछ चल के तो जा रहा है वो। अब आई डोंट नो ये वीडियो एडिटेड है या फिर क्या है, बट यार
काफी रियल तो लग रही है यार, बट मुझे लगता है अगर ये क्रिएचर मेरे सामने आए, कहाँ गया, आई डोंट थिंक मुझे डर लगेगा ये इससे तो नहीं लगेगा यार, मतलब ऐसा नहीं कर रहा, मैं चैलेंज ही नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल मतलब प्यारा है यार, इतना डरावना तो नहीं है, मैं इसको अपना दोस्त बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। भूत पता है वो वाला डरावने लगते हैं जो ऐसा चुड़ैल काइंड ऑफ औरतें जो होती है भूत, मतलब आदमी भूत तो आई गेस चिल ही होगा मेरे हिसाब से। यस, और ये तो यार गॉब्लिन है क्यूट सा, मतलब इतना क्यूट भी नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट स्टिल छोटा है तो यार छोटी चीजें क्यूट ही होती हैं। क्या ये तुम्हारे रात में सामने आ जाए तुम डर जाओगे? मेरा तो नहीं है। टिकटॉक यूजर कोर्टनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही है। एक दिन उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी जो उस वक्त उसमें नहीं थी, और अगर वो उसमें होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। कोर्टनी के मुताबिक वो कार सीट अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। Anyone else car seat just randomly start rocking. My daughter is not in it. वो बहुत भाई वो कुत्ता देख रहा है, कुत्ते को प्रेजेंस फील हो रही है उसमें कुछ अलग। भाई ये तो कंफर्म ही है भाई, इसमें कुछ है। जब ये कुत्ते रिएक्ट करने लगते हैं ना, या इसमें कुछ नहीं है। Baby is sleeping. Don't have a remote. It just पर ये हिल तो नहीं रही है। did its own thing. कुछ आवाज आ रही है, नहीं वो कुत्ते की आवाज है ये वाली, तो कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी इसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो गुर्राने और भौंकने लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। तो वो फील होती है भाई, सब लेकिन चीजें। साफ था कि वहाँ कोई नहीं था। अब कई कारणों से इस शेकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है, कहाँ हिल जैसे रही है सीट की इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने जो वाइब्रेट कर रहे हो। इवन दो वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ी ये उस घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। किसी और दिन जब वो घर के काम में बिजी थी तब ये हुआ। क्योंकि मुझे पहले हिलते हुए तो नहीं दिखी है। वो कुत्ता फिर से रिएक्ट कर रहा है, गुर्रा रहा भाई वो सीट पे, जैसे कुछ हो वहाँ पे। कुछ खतरनाक दिखा दो मेरे को, मेरा मन हो रहा है। कुछ तो नहीं हो रहा है। So I secure that wedding venue. It's great. Everything's good to go. I saw the papers. I called Drew. He was like in the thickest PA school at this time, and so he couldn't tour with me. तो बाहर चला गया। And this is my vision. And so fast forward to the wedding day. Fast forward to the wedding day. ओह, ये तो क्लियर भाई। वो किनारे पे भी रखी थी बोतल, लिटरली वो स्लाइड करके डॉग गिरी एक है। बार फिर खाली जगह को देखकर गुर्राने लगा। वो धीरे धीरे किसी चीज से सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता है। तुरंत बाद एक बोतल पहले तो हल्की सी हिलती है और फिर जोर से आकर ठीक कोर्टनी के बगल में गिर जाती है। स्वाभाविक रूप से वो घबरा जाती हैं और अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग क्योंकि अभी जाती इसमें हैं। बच्चा था। अब भले ही इस कहानी में ज्यादा जानकारी ना हो, पर यह साफ है कि कोर्टनी के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इन दो घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा दिया, लेकिन फिलहाल ज्यादातर वीडियोस की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। मतलब ये अजीब तो है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो, पर मुझे सॉलिड कुछ चाहिए था कुछ खतरनाक सा भूत दिख जाता तो मजे आ जाते। बट हाँ मतलब स्टार्टिंग का शेकिंग मुझे फील ही नहीं हुआ। वो शेक हो रही थी क्या? मुझे दिखी ही नहीं यार। तुम लोगों को दिखी क्या? इधर 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 हिल रही है क्या ये? मुझे हिलते हुए फील ही नहीं हो रही है, नहीं हिल रही है, पता नहीं क्या है। तुम लोगों को दिख रही है तो मुझे बताओ प्लीज कमेंट करके। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राजील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते हैं और आज की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जोइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं।
भाई मतलब गट्स चाहिए कब्रिस्तान में जाने के लिए तो गट्स चाहिए भाई। रात के टाइम पे कब्रिस्तान हो जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज दबी हुई है नीचे। 1851 में जब इस शहर को बसाया गया था तब यहाँ आए कई नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ 1 साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर और डिसेंट्री जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो गए। उन सभी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राफाएल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने वाले थे, लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नजर से वो बच नहीं पाया। A gente deixou a câmera bem no esquema aqui. E nessa parte. हमने यहाँ कुछ इस जगह मुझे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हुई। ओके। ओ मैं पीछे कुछ था। पीछे कुछ शैडो दिखाई दी। क्या था ये? Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. ओके, मुझे कुछ Mano, हिलता हुआ तो पीछे passando दिखाई daqui pra दिया। cá. कोई शैडोई फिगर। Mano, será que tem क्या alguém? था? Tem alguém aí? क्या वहाँ कोई Te juro, है? Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Mano, ओ कुछ है क्या? eu vi, Vinícius, passando. Ai, seu ओ diabo, você quer alguém que tava डराओ do मत lado? बे ऐसे। साउंड इफेक्ट देखिए। Te juro, Vinícius, passou pra cá, mano. क्या आपने भी देखा या एक बड़े आकार का साया ये। कब्रों के बीच मंडरा रहा है। जिस पल टीम के एक लड़के को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ या गुजरा किसने है, देखा? वो उसे हर तरफ खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो काला भाई। साया पूरी तरह से ओझल हो चुका था। राफाएल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए देखो, कि क्या ये ये देखो। साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। यार मुझे लगता है ना ये जो मतलब भूत या फिर जो आत्माएं होती हैं या ये अकेला इतना रह लेती हैं कि दे फील गुड। किसी को अगर उनकी प्रेजेंस फील हो पाए, वो अपनी बातें कर पाए अगर, है ना, क्योंकि यार हो ही जाएगा, कोई भी बोर हो जाएगा मतलब इतना अकेले रह के, है ना। तो वो चाहती है, वो कोशिश करती हैं कि प्रेजेंस उनकी आसपास के लोगों को फील हो। ऐसा मुझे लगता है एज अ सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, दैट्स व्हाट आई बिलीव। जे नामक एक आदमी अपने लिविंग रूम में आराम कर रहे थे जब उनकी नजर एक शेल्फ पर रखी गुड़िया पर ये तो पड़ी। कुछ है इधर। उन्होंने गुड़िया को करीब से देखा और रिकॉर्ड किया, मगर जो आगे कैद हुआ उससे वो अंदर तक हिल गए। कहानी के मुताबिक जे ने ये गुड़िया एक पुरानी दुकान से खरीदी थी। वहाँ उसी ब्रांड की 2 और गुड़िया भी बिक रही थी, लेकिन ना जाने क्यों इस खास गुड़िया को बाकी सबसे छिपा कर रखा गया था। भाई कितनी अजीब गुड़िया है भाई, इसको कौन खरीद के अपने घर में रखेगा? यार मेरे को ही लगता है मैं कभी गुड़िया वगैरह खरीदूंगा, अपने घर में रखना ही नहीं भाई। जिस चीज में थोड़ा भी ऐसा हो सकता है कि हॉन्टेड हो सकती है, इसमें कुछ भूत आ सकता है, रखो ही मत, दूर रहो इन सब चीजों से। जे को शक है कि इसे इसीलिए छुपाया गया था ताकि कोई इसे खरीद ना सके। शायद दुकानदार को डर था कि ये गुड़िया श्रापित या भूतहा हो सकती है। शुरुआत में तो जे को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक इस गुड़िया के साथ रहने के बाद उन्हें अब यकीन हो गया है कि इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं। भाई इसका चेहरा ही कितना वो है, ससी सा नहीं, ऐसा लग रहा तुम्हें घूर रही है, तुम्हें देख रही है ना। ये गुड़िया है। वो ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा शायद कुत्ता आवाज कर रहा है। I think I can see it on here. Hold on. इसे रखी क्यों है अपने घर में? No, it's कोई not. पागल ही होगा wait, भाई there जो it ये is. सब करेगा। ओए, See if she कुत्ता moves. ऑर्डर अपनी आवाजें निकाल रहा है। ये कुछ करने वाले हैं। वो कुछ हुआ क्या? ओह, उसने तो टिल्ट किया। ओए किसी हॉरर फिल्म की तरह वो गुड़िया धीरे ओ भाई, धीरे अपना सिर goosebumps आए घुमाकर हैं। सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे बोला था पता मैंने। हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बोला था मैंने, ऐसा लग रहा है वो देख रही है, वो लिटरली देख रही है भाई, ऐसे करके उसने टिल्ट किया है और सिर्फ गर्दन टिल्ट किया है। ओ भाई मैं फिर से देखना चाहता हूँ इसे। मैं किसी फिर से हॉरर देखना फिल्म चाहता की हूँ इसे। तरह वो गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जे ये देखकर दहशत में आ गई, लेकिन अपने डर के बावजूद वो तो इस बात वापस को सीधा भी लेकर किया।